बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम उर्दू न्यूज़ एक्सक्लूसिव के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान सना कादिर। और नाजरीन, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही अहम मसले के हवाले से, जो कि पूरे पाकिस्तान का ही मसला है। लेकिन आजकल के मसला जो है वो ख़ास तौर पर कराची का मसला बना हुआ है। ये कभी जो है वो तमाम तर जितनी भी जमातें हैं वो तो इस मसले के बारे में बात करती हैं, लेकिन हमें नज़र आता है कि हमेशा तनकीद जब की जाती है तो एक ही जमात को इस मसले के बारे में तनकीद की जाती है। हम बात कर रहे हैं मरदमशुमारी के मसले के हवाले से। जैसे कि तमाम लोगों को पता है कि मरदमशुमारी का मसला जो है वो काफ़ी सालों से एक ऐसा मसला बना हुआ है जिसे सॉल्व करने के लिए तमाम जमातें जो हैं वो अपनी अपनी तरफ से जो है वो बयानिए तो देती हैं, लेकिन अब तक जो है वो कोई एक इस पर इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। कोई इसके हल के लिए कोई जो है वो कानून नहीं बना पाए हैं। लेकिन इसको हल किस तरह किया जाए, आज हम अपने प्रोग्राम में ये भी बात करेंगे। अगर हम एनएफसी की बात करते हैं तो एनएफसी की तरफ से भी, मतलब अगर मर्दमशुमारी को देखा जाए तो तमाम तर इख्तियारात जो है वो एनएफसी के पास है। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि अगर हम पीपल्स पार्टी की बात करें तो पीपल्स पार्टी जो है वो बाकायदा तौर पर सामने आती है और कहती है कि मर्दमशुमारी के मसले को जो है वो सॉल्व किया जाए, मर्दमशुमारी को सही तरीके से गिनती की जाए। लेकिन अगर हम एमक्यूएम की बात करते हैं तो एमक्यूएम जी कहती है कि जो ये गिनती है वो काफी सालों से ठीक नहीं हो पाई है, खास तौर पर कराची की गिनती को। लेकिन अगर हम बात करें जमात इस्लामी की तो यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा एक पॉइंट आता है कि जमात इस्लामी का ये कहना है कि जी जब भी मर्दमशुमारी का जिक्र होता है, जमात इस्लामी कहती है कि पीपल्स पार्टी जो है वो मर्दमशुमारी को ठीक करने दे ही नहीं रही है। इसी तरह से ये मसला जो कि अब मजीद संजीदा होता जा रहा है, जब भी इंतखाबात करीब आते हैं हमें मर्दमशुमारी के बारे में जो है वो बात करते हुए तमाम जमातें नजर आती है। आज अपने प्रोग्राम में जो है वो हमारे साथ पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मौजूद हैं, मिर्जा इख्तियार बेग साहब। उनको हमने इनवाइट किया है। उनसे पूछेंगे कि आखिर इस मसले के बारे में तमाम जमातें जो है वो बात तो करती हैं लेकिन एक पेज पर क्यों नहीं आ पा रही। एमक्यूएम ने जो है वो कहा है कि गिनती ठीक नहीं हो रही, उसका क्या हल है, किस तरह से गिनती की जाए। मिर्जा इख्तियार बेग, आपकी तरफ आना चाहूंगी मैं। देखिए, कराची पूरे पाकिस्तान का एक बहुत ही अहम शहर है और ये पाकिस्तान की इकॉनमी का बैरोमीटर कहा जाता है। लिहाजा इस शहर की जो डेटा है, जो अदाद शुमार हैं, वो सही होनी चाहिए ताकि सही प्लानिंग किया जा सके, यहाँ की शहर की ज़रूरतों के मुताबिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा सके। और ये बदकिस्मती की बात है कि इस शहर में दो चीज़ें अभी तक ऑथेंटिक हमारे हाथ में नहीं है। एक, इस शहर का मास्टर प्लान जो एक तवील मुद्दत के लिए यानी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी के लिए बहुत ज़रूरी है, और सेंसस में मुख्तलिफ़ सियासी जमातों के मुख्तलिफ़ एतराज़ात हैं। इस शहर में जिन सियासी जमातों का इंटरेस्ट है उसमें पीपल्स पार्टी है, एमक्यूएम है, जमात इस्लामी है, और हर जमात ये चाहती है अपने एंगल से कि उसकी आबादी को जो है कराची की वो उनके उन इलाकों में जहाँ पे उनका असर रसूख है वो इजाफी दिखाया जाए। इस वक्त जो सेंसस आए इदारे शुमारियात के, उससे 1,80,00,000 के करीब हमारी कराची की आबादी बताई गई, लेकिन इस पे किसी सियासी जमात का इत्तेफाक नहीं अभी तक हो सका। पीपल्स पार्टी का भी एक मौक़िफ़ है, जमात इस्लामी का भी है और एमक्यूएम का भी है। जमात इस्लामी ये कहती है कि कराची की आबादी को दही जो इलाके हैं और गुंजान आबादी वाले जो इलाके हैं उसमें जो दिखाया गया है उसमें उनको फ़र्क है। वो ये कहते हैं कि कराची के आबादी वाले जो शहरी इलाके हैं उसमें कम दिखाया गया आबादी को, और दही इलाके जिसको मज़ाफ़ाती इलाके कहते हैं उसमें आबादी को ज़्यादा दिखाया गया, क्योंकि गोट वगैरह में और इस तरह सबब्स में जो अभी इलेक्शन हुए हैं लोकल गवर्नमेंट के, उसमें पीपीपी को वोट ज़्यादा मिला है, सीटें ज़्यादा मिली हैं। लेकिन आबादी और सेंसस मर्दमशुमारी जो है वो आप एक ब्रॉड बेस रूल के तहत होनी चाहिए। दूसरा, सेंसस में जो एतराज़ है वो ये है कि वो लोग, कराची में तो पूरे पाकिस्तान के लोग आके रहते हैं,
ये बड़ा गनी परवर शहर है। ये दोनों हाथ खुला के सबको वेलकम कहता है, फिर वो लोग वहीं बस जाते हैं, वहीं शादियाँ हो जाती हैं। अब वो मुख्तलिफ़ इलाक़ों से आए हुए होते हैं, अप कंट्री के होते हैं, सिंध के भी दही इलाक़ों के लोग होते हैं। लिहाजा जमात इस्लामी का ये कहना है कि आप उनके मुस्तकिल एड्रेस की बुनियाद पे उनको कराची से खारिज ना करें। वो रहते हैं कराची में, कराची की जो सहूलतें इस्तेमाल करते हैं, कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं, कराची का पानी, कराची की बिजली, कराची की सीवरेज जो है वो इस्तेमाल करते हैं, जो सेंसस का एक मेन मकसद है। लिहाजा उनको कराची की आबादी में शामिल किया जाए। अब हम इसमें तफसील में जाएंगे तो एक एंडलेस डिबेट है इस पर। मेरा सिर्फ यही रिक्वेस्ट है तमाम सियासी जमातों से कि ये कराची शहर जो है ये पूरे मुल्क का एक बैरोमीटर है, माशी बैरोमीटर है। इस शहर को हम सियासी बुनियाद के ऊपर इसकी सेंसस नहीं कर सकते। इसकी हकीकी सेंसस होनी चाहिए ताकि इस शहर को इसके वसाइल के मुताबिक हक दिया जा सके, सहूलतें दी जा सकें, इसमें फैसिलिटीज़ उनको फराहम की जा सकें, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जा सके। और उसके लिए मैं समझता हूँ हम सबको खुले जहन के साथ इस शहर कराची की आबादी को तस्लीम करना होगा। शहर कराची की आबादी पहले 2 करोड़ थी, अब लोग कहते हैं कुछ कि सर वो 2.5 और 3 करोड़ हो गई है। मैं उस बहस में नहीं पढ़ना चाह रहा, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि कराची की आबादी में मुसलसल इजाफा हुआ है, और इजाफा इसलिए हुआ है कि मुसलसल इनफ्लो लोगों का कराची में रहा है, यानी पूरे पाकिस्तान के लोग कराची की तरफ रुख करते हैं, यहाँ आते हैं या बस जाते हैं। तो कराची की आबादी कम होने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन अगर आबादी कम इस बुनियाद पे हम कर दें कि भाई आपका मुस्तकिल एड्रेस जो है वो लकी मरवत का है, तो फिर आप कराची की आबादी की सही तर्जुमानी नहीं कर रहे हैं। ये मेरा अपना एक कराची के बासी होने के नाते मेरा अपना मौक़िफ़ है, मेरा अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है। लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि तमाम सियासी जमातों को इस मौजू पे डिजिटल सेंसस एक बड़ी अच्छी चीज़ थी, और अगर जब लोगों को ये समझ में आ जाएगा, इस तरीक़ाकार समझ में आ जाएगा, तो डिजिटल सेंसस से बहुत जल्दी आप वो मकासद हासिल कर सकते हैं मरदमशुमारी के जो आपको दरकार है। आखिर में मेरा सिर्फ यही कहना है कि कराची के लोगों को भी ताउन करना चाहिए कि जब अगर वो समझते हैं कि उनके इलाके की बिल्डिंगें, उनके मोहल्ले के लोग सेंसस में शामिल नहीं किए गए हैं, मकानों पे नंबर नहीं डले हैं, तो वो भी इंतज़ामिया को बताएं और अपने आप को उसमें इनरोल कराएं। ये आपका आने वाली नस्लों का एक कर्ज़ है जो आपको उतारना होगा। ये एक फ़र्ज़ है आपका कि इस शहर की आबादी को सही से सही करके आप रिकॉर्ड पे लाएं, ताकि ये शहर अपने वसाइल के मुताबिक सहूलतें हासिल कर सके, इंफ्रास्ट्रक्चर हासिल कर सके, जो शहर का हक भी है और शहर का मनसब भी है। बिल्कुल सर, आप सही कह रहे हैं कि कराची के अवाम को भी ताउन करना चाहिए। लेकिन सर यहाँ पर एक बहुत ही अहम चीज़ ये भी सामने आती है कि मरदमशुमारी में जो है कि डोमिसाइल का कोई किरदार होता है। क्या किरदार होता है आखिर डोमिसाइल का? देखें, सेंसस में डोमिसाइल से रेलेवेंसी बनती नहीं है। सेंसस में मरदमशुमारी में एक्चुअल जो लोग यहाँ रहते हैं, मुस्तकिल बासी हैं जो यहाँ के, जो यहाँ रह रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, ज़िंदगी मौत वो सब इस शहर और इस मोहल्ले और इसकी गलियाँ जो हैं वो उनके नाम हैं। तो आपने उन लोगों को मरदमशुमारी में शामिल करना है। यकीनन डोमिसाइल या कोटा सिस्टम द्वारा इस्तेमाल किया गया था जॉब्स के लिए, और उसमें बदउनवानियाँ यकीनन बहुत हुई हैं।
अच्छा मिर्जा साहब, ये भी बताइएगा कि आपने कहा कि कराची के अवाम को जो है वो ताउन करना चाहिए, लेकिन ये बताइएगा कि अगर हम मर्दमशुमारी की बात करें तो डोमिसाइल का कितना अहम किरदार है इसमें, क्या आखिर रोल प्ले करती है डोमिसाइल? देखें, सेंसस में डोमिसाइल से रेलेवेंसी बनती नहीं है। सेंसस में मर्दमशुमारी में एक्चुअल जो लोग यहाँ रहते हैं, मुस्तकिल बासी हैं जो यहाँ के, जो यहाँ रह रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, ज़िंदगी मौत, वो सब शहर और इस मोहल्ले और इसकी गलियाँ जो हैं वो उनके नाम हैं। तो आपने उन लोगों को मर्दमशुमारी में शामिल करना है। यकीनन डोमिसाइल या कोटा सिस्टम द्वारा इस्तेमाल किया गया था जॉब्स के लिए, और उसमें बदउनवानियाँ यकीनन बहुत हुई हैं। और लेकिन इस वक्त हम सेंसस जॉब के लिए नहीं कर रहे हैं, हम सेंसस जो है कोटा सिस्टम के लिए नहीं कर रहे हैं। हमारा सेंसस जो है वो सिर्फ मर्दमशुमारी के लिए है कि हम इस शहर की आबादी को फाइनल कर सकें कि वो कितनी है, ताकि उसके ऊपर प्लानिंग करके हम मुख्तलिफ प्लानिंग, मुख्तलिफ पॉलिसियाँ, मुख्तलिफ सहूलतें लोगों के लिए बना सकें। अच्छा सर, ये बताइएगा कि ये बात तो आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाई, लेकिन यहाँ पर जो है एक ये भी अहम सवाल है कि अगर हम ओवरसीज पाकिस्तानी की बात करें या फिर जो है हम गैर कानूनी तौर पर जो कराची में या पूरे पाकिस्तान में जो मुकीम शामिल होते हैं, जो कि आकर यहाँ गैर कानूनी तौर पर रह रहे होते हैं, क्योंकि इन दिनों अगर हम देखते हैं तो कराची में भी बहुत ज़्यादा जो है वो तादाद हमें नज़र आती है, तो क्या मर्दमशुमारी में इन लोगों को गिनना चाहिए या गिना जाता है या नहीं गिनते? इस पर रोशनी डालिएगा थोड़ी। बहुत अच्छा सवाल है आपका। ये जो गैर मुल्की जो पाकिस्तान में शिफ्ट होके और यहीं पे उनका क़याम हो गया है, इसमें ख़ास तौर से अफ़गानीज़ जो हैं सुपर हाईवे वगैरह पे मुस्तकिल उनकी बड़ी बड़ी कॉलोनियाँ, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में तमाम वही लोग रहते हैं। या बर्मीज़ का आपने कहा था, मैं ये समझता हूँ कि इसको बड़ी टैक्टफुली हैंडल करना पड़ेगा। इसमें माजी में भी बड़ी बातें हुई हैं, माजी में भी पासपोर्ट देने की भी उनसे बातें हुई हैं कि भाई इनको मुस्तकिल किया जाए, ये तो पाकिस्तान 20-20 साल से रह रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर फ़ैसला नहीं हो सका। तो इस चीज़ पे मैं कोई हतमी राय नहीं दे सकूँगा, क्योंकि ये पॉलिसी मैटर है, पॉलिसी भी मरकज़ का पॉलिसी मैटर है। ये वज़ारत दाखिला जो मरकज़ की है, ये उसका एम्बिट में आता है कि मरकज़ से एक पॉलिसी अप्रूव कराएं इन लोगों के लिए जो गैर मुल्की तारिक़ वतन हैं और पाकिस्तान में रह रहे हैं और मुस्तकिल बुनियाद पर रह रहे हैं। तो पहले तो ये देखें उनके पास डॉक्यूमेंट्स कौन सा है, वो लीगल हैं कि इलीगल हैं। फिर जो नादरा ने इनको एक सर्टिफिकेट्स बनाया था गैर मुल्की तारिक़ वतन को, क्या वो है, उसके लिए वो क्वालिफाई करते हैं कि नहीं करते। लेकिन अगर मर्दमशुमारी के दौरान उनकी तादाद मुख्तस कर ली जाए, उनकी तादाद फाइनल कर ली जाए, पता चल जाए, तो ये हमें बहुत सारी चीज़ों में मदद करेगी, इस शहर के फ़ैसले करने में मदद करेगी, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को बेहतर बनाने में मदद करेगी। तो क्योंकि सेंसस हो रहा है, तो मैं यकीनन मेरी सिफारिश ये होगी कि इन तारिक़ वतन को जो पाकिस्तान में आके बस गए हैं, इनकी डिटेल ज़रूर हमारे पास हो और उनकी डॉक्यूमेंटेशन उनसे ज़रूर चेक की जाए कि वो कौन से डॉक्यूमेंट की बुनियाद पे यहाँ के साकिन हुए हैं, और फिर इसका फ़ैसला वज़ारत दाखिला और वफाकी हुकूमत करे पॉलिसी स्टेटमेंट के तौर के ऊपर कि इनका पाकिस्तान में क्या आपने स्टेटस रखना है।
बिल्कुल सर, ये बात तो आपने दुरुस्त फरमाई, लेकिन सर एक बात बताइएगा कि अगर हम मुल्क के हालिया सूरत हाल की अगर बात करें तो यहाँ पर एक बहुत ही अहम जो है वो पॉइंट ये भी नजर आता है हमें कि मुल्क में इंतखाबात के लिए जो है वो इत्तेहादी कमेटी तो बना दी गई है, लेकिन अगर हम इत्तफाकी राय की बात करें तो अब तक जो है वो हमें कोई इत्तफाकी राय ऐसे कोई नजर नहीं आती है। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, पीपल्स पार्टी ने मुराद अली शाह साहब जो चीफ मिनिस्टर हैं सिंध के, कई बार कैटेगोरिकल उन्होंने अपना अदम एतमाद ज़ाहिर किया है सेंसस के ऊपर, और एतराज़ात भी उन्होंने पेश किए हैं हमारी हुकूमत सिंध में। लेकिन हमने, क्योंकि ये मरकज़ की इदारे शुमारियात का प्रीव्यू है, लिहाजा हमने कई जगह के ऊपर अदम एतमाद का इज़हार किया है। सिंध के वज़ीर आला मुराद अली शाह साहब ने उसको इजहार किया। दूसरी चीज़, एक्सटेंशन बिल्कुल होनी चाहिए, और आप देख रहे हैं मुसलसल एक्सटेंशन हो रही है। कराची की जो सेंसस है मरदमशुमारी, उसमें कई बार एक हफ्ते 2 हफ्ते की एक्सटेंशंस हुई हैं, और बिल्कुल होनी चाहिए कि अगर ये टास्क मुकम्मल नहीं होता और सही बुनियादों पे नहीं होता तो यकीनन मैं फेवर में हूँ कि इसको जल्दी में रश करके डेडलाइन सामने रख के ना किया जाए। ये सेंसस हर महीने हर साल नहीं होती, ये एक तवील अरसे के लिए एक एक्सरसाइज की जाती है, और पूरी प्लानिंग का दौर मदार जो है आपके इस डेटा के ऊपर और ये शुमारियात के ऊपर होता है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि इन हालात में तमाम लोग जो है वो आवाम देख रहे हैं कि सियासी मुज़ाकरात पर काफ़ी ज़्यादा नज़र जो है वो डाली गई है यहाँ पर, लेकिन इमरान खान साहब की अगर बात की जाए तो इमरान खान साहब जी उनका एक मौक़िफ़ है, और वो है कि फ़ौरी इंतखाबात किए जाए वरना कोई मुज़ाकरात नहीं किए जाए। आप क्या देखते हैं, मुज़ाकरात कामयाब होते देख रहे हैं, मुज़ाकरात होते हुए देख रहे हैं आप? देखिए, इत्तेहाद इमरान खान साहब के साथ, पीटीआई के साथ तो बहुत आगे की बात कर रहे हैं आप। अभी तो हमारा जो इत्तेहाद हुआ है वो पीडीएम से हुआ है, और पीडीएम का एक जॉइंट मौक़िफ़ है। इसमें पीपीपी ने लीड लिया, आसिफ अली जरदारी साहब ने, और बिलावल भुट्टो जरदारी ख़ुद जाके उन्होंने मौलाना फजल रहमान साहब वगैरह को बहुत कन्विंस करने की कोशिश की कि आप टेबल पे बैठें और इत्तेहाद के लिए हम इलेक्शन के लिए एक कंसेंसस पे बातचीत कर सकें। जरदारी साहब ने नून लीग को भी किसी हद तक मनाया, और आपने देखा नून लीग ने फिर वो टीम बनाई है, और जो हमारी साथ मिलके एक मुज़ाकराती टीम है और जिसके 2 राउंड हो चुके हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब उसको हेड कर रहे हैं, और आज सुबह होना था 11 बजे, अब आज रात को है उसका तीसरा राउंड, आखिरी राउंड। तो कोशिश है, पीपल्स पार्टी ने इसमें बड़ा मुस्बत किरदार अदा करा है, और हम चाहते हैं कि इलेक्शन की इत्तेफाक से और कंसेंसस से एक डेट तय हो जाए, क्योंकि मुल्क ऐसे बाहमी इंतशार का शिकार नहीं हो सकता। माशत हमारी बैठ गई है, IMF के साथ एग्रीमेंट खटाई में पड़ गया है, और लोग परेशान हैं, महंगाई से, गुर्बत में इजाफ़ा हो रहा है, बेरोज़गारी में इजाफ़ा हो रहा है, नई सनतें नहीं लग रही हैं, एक्सपोर्ट कम हो रही है, ये सब चीज़ें, और फिर आप ज़र मुबादला के ज़खायर कम तरीन सतह पर आ चुके हैं क्योंकि आपको अदायगियाँ करनी हैं। तो IMF का एग्रीमेंट भी इसी वजह से तातुल का शिकार है कि वो सियासी बेयकीनी देख रहे हैं। वो समझ में नहीं आ रहा है कि वो किस हुकूमत से साइन करेंगे, या केयरटेकर गवर्नमेंट से साइन करेंगे, या नई हुकूमत से साइन करेंगे, वगैरह वगैरह। तो ये मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। लिहाजा मेरी रिक्वेस्ट यही है कि खुदारा देखें, आइन तो ये कहता है कि अक्टूबर तक के टाइम है, तो आपने अक्टूबर तक करें। आपने असम्बलियाँ तोड़ दी, अब आप कह रहे हैं दूसरों से भी आप भी तोड़ें असम्बलियाँ। वो कहते हैं नहीं जी, हमें तो लोगों ने जो मैंडेट दिया है वो अक्टूबर तक का है, तो हम आपके कहने पे क्यों तोड़ दें। ये एक बुनियादी असूली बात है जिस पे PDM और ख़ास तौर से PPP, लेकिन उसके बावजूद आसिफ जरदारी साहब ने
और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ये कहा है कि हम चाहते हैं कि इंतखाब जल्द से जल्द हों और ये मुल्क में जो सियासी बेयकीनी सूरत हाल है वो ख़त्म। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन सर एक ये भी बात है कि सियासी महाजराई काफी ज्यादा नजर आ रही है यहाँ पर। एक और ये भी है कि अदलिया का भी एक अहम किरदार नजर आ रहा है, लेकिन अगर सियासी पार्टियों की तरफ नजर डालते हैं तो सियासी पार्टियों की तरफ से एक तनकीद भी की जा रही है काफी ज्यादा। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, मेरा माशी बैकग्राउंड है, मेरा लीगल बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन जो मैंने पढ़ा है और जो सियासत का एक वर्कर्स होने के नाते हमने सीखा है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट का काम है इंटरप्रिटेशन करना, आइन की इंटरप्रिटेशन करी जाए। वो डायरेक्टिव्स, आर्बिट्रेशन, मज़ाकरात उसके प्रीव्यू में नहीं आता। इसी तरह हुकूमत का काम है कि आइन की पासदारी हो, आइन जो भी है हमारा वो मुक़द्दम है और वो जो आइन कहता है उस पर अमल दरामद किया जाए, सही है ना। अब हालात इससे आगे बढ़ गए हैं और लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट कुछ आगे बढ़ के इख्तियारात इस्तेमाल कर रही है। इसी तरह हुकूमत ने भी जो पार्लियामान है उसकी ताकत को उजागर करना शुरू कर दिया है और वो बतलाते हैं कि जी क्योंकि पार्लियामान का काम जो है कानून बनाना है, आइन साजी है, लिहाजा हम जो चीज़ें बना रहे हैं उस पर सुप्रीम कोर्ट को कोई इख्तियार नहीं है उसको स्टे करने का, रोकने का या उस पर पाबंदी आयद करने का। तो ये सूरत हाल बहुत ख़तरनाक है, एक लहमा फ़िक्रिया है कि पार्लियामान, हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट जो अपेक्स बॉडी है हमारी और आइन, ये मुख्तलिफ अंदाज से इसको पेश किया जा रहा है अपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू और उससे मुल्क में मज़ीद इंतशार पैदा हो रहा है जो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। मैं ये समझता हूँ कि हम सियासी जमातों को ये लाख लाख शुक्र है कि वो एक साथ टेबल पे बैठी हैं, सख्त शराइत के बजाय वर्केबल सलूशन इसका निकालें और इस क्राइसिस को, जो इकोनॉमिक क्राइसिस है, जो पॉलिटिकल क्राइसिस है, जो आइनी क्राइसिस है, आज तक मैंने इन सब क्राइसिस को एक साथ नहीं देखा। ये खुशाइन बात है कि हमारी फ़ौज ने अपने आप को अलग रखा हुआ है, नहीं तो ऐसे मौक़ों पे फ़ौज के पास कोई चारा नहीं होता है सिवाय इसके कि फिर वो कुछ जिम्मेदारियां संभालें। तो आप मौका ना दें, जमहूरियत को पलने दें और आपस में बैठ के इस मसले को हल करें। मैं अफ़वाज पाकिस्तान को, हमारी इस्टेब्लिशमेंट को सलाम पेश करता हूँ और उस सब्र का, उस पेशेंस का जो वो दिखा रहे हैं इन संगीन हालात में, और कोशिश की जा रही है कि ये आइनी, माशी और सियासी बहरान जो है इसको अफ़वाम व तफ़हीम से ख़त्म किया जा सके। बिल्कुल ऐसा ही तमाम लोग भी यही चाहते हैं कि ये बहरान जो है वो बिल्कुल खत्म किया जाए। लेकिन सर अगर हम कारकर्दगी की बात करें पीपल्स पार्टी के हवाले से, तो ये बताइएगा कि पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी कैसे देख रहे हैं आप? पीपल्स पार्टी में अपनी कारकर्दगी किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए, मेरा तो ताल्लुक़ क्योंकि पुराना 25 साल का पीपल्स पार्टी से है, लेकिन मैं इससे हट के जो एक आपको राय देना चाहूँगा वो ये है कि अभी बल्दियाती इलेक्शन हुए कराची शहर और ये एक लिटमस टेस्ट था। उससे पहले ये सवाल आपके जो आपने अभी मुझसे किया अक्सर किए जाते थे कि भाई कराची की मैंडेट क्या पीटीआई को मिलेगी, जमात इस्लामी को मिलेगी या पीपल्स पार्टी को मिलेगी, और मुख्तलिफ राय, मुख्तलिफ फोरकास्ट होते थे। लेकिन इस इलेक्शनों के बाद, बल्दियाती इलेक्शन के बाद आपने देखा कि मैक्सिमम सीटें जो हैं काउंसलर्स की, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन की, वो पीपल्स पार्टी को मिली हैं और पीपल्स पार्टी ने ऐलान किया है कि जो मेयर है वो हमारा पीपल्स पार्टी का बनेगा। लिहाजा मैं ये समझता हूँ
कि इस वक्त पीपल्स पार्टी ने जो काम कर रही है, ये शहर बहुत बड़ा है। इसमें अगर आप 5-6 काम करते हैं तो इतने वाज़े नज़र नहीं आते, बहुत बड़ा शहर है। तो लेकिन ये प्रोसेस को मुसलसल रहना चाहिए। पीपल्स पार्टी ने सिंध में भी काफ़ी काम करे हैं, सेहत के शोबे में जो इदारे बने हैं, गामा नाइफ का JPMC में है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवास्कुलर सखर में, और यहाँ कराची में और दूसरे शहरों में, गम्बट में जो लिवर ट्रांसप्लांट का है, फिर कराची में जो उन्होंने बसेस, रेड बस और दूसरी बसेस, ख़वातीन की बसेस जो शुरू की हैं, और मेट्रो वगैरह, ये सब चीज़ें शहर की सहूलतों में यकीनन इजाफ़ा करेंगी। लेकिन ये नाकाफ़ी है। इंफ्रास्ट्रक्चर में भी बहुत कुछ करना है। सबसे बड़ा मसला इस शहर का पानी का है। हम लाइन में पानी आने के बजाय टैंकरों से अपना पानी ख़रीदते हैं और अरबों रुपए का साल में पानी ख़रीदा जाता है। ये सनत को भी हमारी मुतासर कर रहा है। बहुत सारी सनतें ऐसे मुनीर की, दीन लेदर वेदर जो साइट वगैरह में थी, वो सब शिफ्ट हो गई लाहौर। तो ये शहर को तो जहाँ पे दुनिया से और पूरे पाकिस्तान के लोग आ रहे होते हैं, नई मुलाजमतों की ज़रूरत है। और नई मुलाजमतें जब भी होगी जब इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, जब मतलूबा पानी, ड्रेनेज, पावर, गैस। कितने अफसोस की बात है कि सिंध में जो गैस निकलती है उस पर पहला हक सिंध की सनतों का है, लेकिन वो गैस हम आगे दे के सिंध की सनतों को LPG और LNG महंगी ख़रीदने के लिए नए क़वानीन बना रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जिसमें मैं समझता हूँ कराची के वासियों को नाउमीदी होती है। और कानून और आइन भी ये कहता है कि जो वसाइल जिस सूबे में निकले हैं, पहला हक उन सूबों का है। तो मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान की वहदत के लिए हमें सब इकाइयों को साथ लेके चलना होगा और शहर कराची को वो अहमियत देनी होगी जो ये टैक्स दे के अपना हक इसका एक बनता है, जो ये मुलाजमतें दे के अपना हक बनता है, बैंकारी के शोबे में, एविएशन के शोबे में, टेलीकॉम के शोबे में, पोर्ट सिटी है जिससे 80 अरब डॉलर की इंपोर्ट और 30-35 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट होती है। पूरे पाकिस्तान का इंपोर्ट एक्सपोर्ट इसी शहर से होता है। तो इस शहर को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। और इस शहर को नज़रअंदाज करने के माने हैं कि अब शहर कायद को नज़रअंदाज नहीं कर रहे बल्कि पाकिस्तान को नज़रअंदाज कर रहे हैं। ये शहर ने अगर वो तरक्की हासिल नहीं की जिसका हक़ और मनसब है तो पाकिस्तान तरक्की से महरूम होगा। ये शहर गनी परवर लोगों का शहर है जिसमें हर तरह के लोग, हर ज़ुबान बोलने वाले लोग यहाँ आते हैं और आके आप बस जाते हैं। लिहाजा मैंने इस शहर को उसका हक़ दिलाना होगा। इस चीज़ से अलग हट के कि हम कौन सी ज़ुबान बोलने वाले हैं, हमारा किस सियासी जमात से ताल्लुक़ है, शहर कराची जहाँ हम पैदा हुए हैं और जहाँ एक टुकड़े में हम दफन होंगे, उसका ये कर्ज़ है कि शहर के हुकूक़ के लिए हम अपने अपने ताईं आवाज़ उठाएं। और आवाज़ उठाने का मकसद किसी सियासी जमात को सपोर्ट करना नहीं है। आवाज़ उठाने का मकसद इस शहर के लिए एक बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और बेहतर हुकूक़ और बेहतर फैसिलिटीज़ का फराहम करना है। सर एक बात बताइएगा जो कि बहुत अहम सवाल है कि बल्दियाती इंतखाबात की बात करें, मर्दमशुमारी के हवाले से बात करें, किसी भी तरह की अगर बात की जाए तो जमात इस्लामी की बात यहाँ सामने आती है कि जमात इस्लामी जो है वो हमेशा पीपल्स पार्टी को तनकीद करती है और कहती है कि पीपल्स पार्टी जो है वो मर्दमशुमारी दुरुस्त नहीं कर रही, पीपल्स पार्टी ही वजह है मर्दमशुमारी गलत तरीके से होने की। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, आपका मैं समझ गया सवाल। बल्दियाती इंतखाबात में वो यूसी जहाँ रिकाउंटिंग की मुतालबा किया था वहाँ रिकाउंटिंग हुई है। जहाँ पे आपने रिव्यू में उनको कहा था कि जी चेकिंग हो, यहाँ पे शफाफियत नहीं बरती गई है, वहाँ पे रिजल्ट भी रोके गए हैं।
तो आप जर्नल इल्ज़ाम लगाने के बजाय मुतालबा करें उस इर्रेगुलरिटी का जो आप समझते हैं कि आपके साथ ज़्यादती हुई है। जर्नल अगर आप इल्ज़ामात लगाएंगे कि जी बेसाबदगियाँ हुई हैं, फ्रॉड हुए हैं, चीटिंग हुई है, तो वो मकसद हल नहीं करेगा। आपने जैसे पहले किया था और कुछ यूसीज़ की इलेक्शन रोके गए हैं और रिकाउंटिंग हुई हैं, ऐसे और की भी हो सकती हैं, बशर्ते आप ऑथेंटिक प्रूफ दें, सबूत दें कि यहाँ पे ये इर्रेगुलरिटीज़ हुई हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि कराची के अवाम जो हैं वो बहुत अब मेच्योर्ड थिंकिंग से वोट देंगे। उन्होंने 14-15 MNA और 30-35 MPA जो गोदी में डाल दिए थे, गोद में PTI की, और फिर PTI के इमरान खान एक रात को यहाँ कराची नहीं रुके 4 सालों में, वो भी देखा है। उन्होंने ये भी देखा है कि फ्लड के लिए जो 1100 अरब रुपए का ऐलान हुआ था, और मुझे हर चैनल बुला के उस पर बयानात लिए जाते थे कि जी अब तो कराची की काया पलट जाएगी, बल्ले बल्ले हो जाएगा। वो 1100 रुपये भी नहीं मिले सके, 1100 अरब में कुछ नहीं पता उसका, सही है ना। तो अब नारों से सिर्फ आप लोगों को मुतमईन नहीं कर सकते, अब अमल से, एक्ट से, कारकर्दगी से ही आप लोगों को मुतासर कर सकते हैं। कारकर्दगी जो नज़र आए, जो लोगों का मुतालबा है। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले इलेक्शन में भी यही ट्रेंड बरकरार रहेगा। सर, हाफिज नईम रहमान की बात की जाए तो यहाँ पर ये भी चीज बहुत ही वाज़ेह तौर पे नजर आती है कि हाफिज नईम साहब एक बात हमेशा कहते हैं, वो ये है कि मरदमशुमारी का जो अमला है वो पीपल्स पार्टी का अमला होता है, वो तमाम तर इंतजामिया ही पीपल्स पार्टी की है, और जब मरदमशुमारी पीपल्स पार्टी कराएगी तो वो सही नहीं कराएगी। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, पहली चीज़ तो यह है कि मरदमशुमारी पीपल्स पार्टी नहीं करा रही। मरदमशुमारी इदारा शुमारियात जो मरकज़ का इदारा है, वफाकी हुकूमत का, वो करा रहे हैं। आपको उसमें अगर एतराज़ात हों तो आप एतराज़ात फ़ाइल करें, आप कोर्ट में जाएं, पिटीशन फ़ाइल करें ताकि उसका सदबाब किया जा सके। लेकिन जर्नल एलिगेशन से मैं नहीं समझता हमें कुछ हासिल होगा। ये तातुल का शिकार रही है मरदमशुमारी, और ये मज़ीद तातुल का शिकार हो जाएगी। आप मरदमशुमारी को कंप्लीट होने दें, और उसमें जहाँ जहाँ आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनकी यकीनन राइट फोरम के ऊपर कंप्लेन की जाए और उसका सदबाब कराया जाए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब, आपने वक्त दिया हमें, बेहद शुक्रिया। मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब ने एक बात बड़ी वाज़ेह तौर पर कही कि तनकीद करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, मामलात को जो है वो हल की तरफ लेकर जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तमाम जमातें यही चाहती हैं कि शफाफ तरीके से जो है वो बाकायदा मरदमशुमारी की जाए, लेकिन सवाल अभी भी यही खड़ा है कि आखिर मरदमशुमारी जो है उससे क्यों उस तरीके से नहीं किया जा रहा, क्यों आखिर कराची के अवाम के साथ जो है वो नाइंसाफ़ी हमेशा की तरह जो है वो की जा रही है। क्या वजह है कि मरदमशुमारी जो है, जिस पर बात तो हमेशा की जाती है जब जब इंतखाबात करीब आते हैं, लेकिन हम कोई रिजल्ट नहीं देखते हैं। हम हमेशा ही मरदमशुमारी का टॉपिक जो है वो उठते हुए देखते हैं, जब बल्दियाती इंतखाबात होते हैं तो धांधली का टॉपिक बहुत उठते हुए देखते हैं, लेकिन यही कि कभी इन मामलात को जो है वो